हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 27, सेक्शन 28 एंड सेक्शन 29 ऑफ बीएनएस के बारे में, भारतीय न्याय संहिता। इससे पहले के जो सेक्शंस की वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो आप लोग बीएनएस की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सेक्शन 27 जो कि सेक्शन 89 है आईपीसी का, सेम एज इट इज वही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों सेक्शंस में। सबसे पहले सेक्शन 27 की मार्जिनल हेडिंग ये कहती है कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बाय और बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन। कह रहा है कि एक्ट जो करा जा रहा है वो कि गुड फेथ में करा जा रहा है। एक ऐसा एक्ट किया जा रहा है जो कि गुड फेथ में करा जा रहा है और चाइल्ड की बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अनसाउंड माइंड का है या उसकी बेनिफिट के लिए। दो लोग जो है यहाँ पर बता रखे हैं। कौन कौन? चाइल्ड बता रखा है और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड बता रखा है। कंसेंट किसकी ली जा रही है? गार्जियन की कंसेंट ली जा रही है। देखते हैं आगे क्या बताया है सेक्शन 27 में। नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ, कोई भी ऐसा काम जो कि गुड फेथ में किया गया है किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए जो कि 12 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो ये जो एज दे रखी है चाइल्ड की, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जनरली हम पढ़ते हैं कि 18 साल से कम उम्र का ही हम माइनर मानते हैं या चाइल्ड मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 12 साल से कम उम्र की बात करी गई है। कोई भी ऐसी चीज अगर किसी 12 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए करी जा रही है, उसके बेनिफिट के लिए, या कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है उसके लिए करी जा रही है, कंसेंट से करी जा रही है, भले ही वो कंसेंट एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। किसकी कंसेंट ले रहे हैं यहाँ पर? गार्जियन की कंसेंट ली जा रही है और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सिर्फ गार्जियन है इस सेक्शन में इंक्लूडेड? तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए नहीं, गार्जियन के साथ साथ यहाँ पर लॉफुल चार्ज जिस व्यक्ति के पास है, इन दोनों में से किसी का भी, तो वो भी पर्सन, उस पर्सन की भी कंसेंट यहाँ पर वैलिड होती है। इज एन ऑफेंस, सो नथिंग इज एन ऑफेंस यहाँ से पढ़ा जाता है इस तरीके से कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म व्हिच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और नोन और बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू दैट पर्सन। तो कोई भी अगर ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है किसी 12 साल से कम उम्र के बच्चे के ऊपर या कोई अनसाउंड माइंड के पर्सन के ऊपर, कंसेंट ली गई है गार्जियन की, उनके गार्जियन की, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास उस पर्सन का लॉफुल चार्ज है और ये गुड फेथ में किया गया है, उस पर्सन की बेनिफिट के लिए किया गया है, तो ये कोई भी ऑफेंस नहीं होता है। दैट पर्टिकुलर डूअर, दैट पर्सन इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 27 ऑफ बीएनएस। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हुए हैं कि ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन का जो प्रोटेक्शन है वो इन चीजों पर, इन 4 चीजों पर एक्सटेंड नहीं करता है। इन 4 चीजों पर एक्सटेंड नहीं करता है, ये बात यहाँ पर बदल गई। किन 4 चीजों पर एक्सटेंड नहीं करता? सबसे पहले कह रहे हैं कि द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और टू अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ। अब अगर आप डेथ कॉज करना चाहते हो इंटेंशनली या अटेम्प्ट कर रहे हो डेथ कॉज करने की, तो इस सेक्शन का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, द डूइंग ऑफ एनीथिंग व्हिच द पर्सन डूइंग इट नोइंग इट टू बी, मतलब उस पर्सन को इस बात का नॉलेज है, इस बात का ज्ञान है कि इस पर्टिकुलर चीज से ये एक्ट या कोई ये अगर ये पर्टिकुलर एक्ट किया जाएगा तो वो एक ऑफेंस बन जाएगा और उससे डेथ हो जाएगी सामने वाले की। इस पर्टिकुलर चीज का आपके पास नॉलेज है। तो पहली चीज क्या है? पहले तो इंटेंशनल है, वो चीज इंटेंशन है आपके पास डेथ कॉज करने का, और दूसरी चीज आपके पास नॉलेज है फॉर एनी पर्पस अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस हर्ट और इन्फॉर्मिटी। तो देखो समझना बी क्लॉज को। कह रहा है कि अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपको पता है कि डेथ कॉज हो सकती है, जिससे पता है कि डेथ कॉज हो सकती है, तो वो पर्टिकुलर चीज इस सेक्शन के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन ये चीज यहाँ पर एक्सक्लूड कर दी गई है फॉर एनी पर्पस अदर देन। हाँ, लेकिन अगर आप उसको बचाने के लिए, डेथ से बचाने के लिए, उसको ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए, चाहे 12 साल के बच्चे को या अनसाउंड माइंड के पर्सन को, अगर डेथ से, ग्रीवियस हर्ट से बचाने के लिए, या उसका कुछ ग्रीवियस डिजीज है उसको क्योर करने के लिए अगर आप कोई काम करते हो और तब अगर डेथ हो जाती है, तो ये वो चीज प्रोटेक्टेड है इस सेक्शन में, ये बात कही गई है। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना। फिर उसके बाद वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट और टू अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट। आप वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हो किसी पर्सन को, वही सेम चीज आप अटेम्प्ट कर रहे हो ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की,
तो वो चीज इस सेक्शन के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन सेम बात यहाँ पर वही लिखी हुई है जो यहाँ पर लिखी हुई थी कि अनलेस इट बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग डेथ, या फिर ये प्रोटेक्टेड तभी है जब आपने डेथ प्रिवेंट करने के लिए, ग्रीवियस हर्ट प्रिवेंट करने के लिए उस पर्पस से अगर ऐसा कुछ किया है तो प्रोटेक्टेड है सेक्शन 27 में, अन्यथा प्रोटेक्टेड नहीं है। देखो सीधी सी बात कह रहा है कि अगर आपने वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की कोशिश करी, या जैसे बी क्लॉज में बताया कि वॉलंटरली आपको नॉलेज है कि इस पर्टिकुलर एक्ट से उस बंदे की डेथ हो जाएगी, अगर आपने ऐसा कुछ किया है, जानबूझकर आपने ऐसा कुछ किया तो सेक्शन 27 प्रोटेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर इन सब से बचाने के लिए अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो वो सेक्शन 27 के अंदर प्रोटेक्टेड है। बस इतनी सी बात यहाँ पर कह रहा है। जो आगे की बात कर रखी है यहाँ पर अनलेस कह दिया, अदर देन प्रिवेंटिंग कह दिया, तो इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। then the abatement of any offense to the committing of which offense it would not extend, ठीक है। तो abatement भी इसमें जो है ऑफेंस का वो भी शामिल है। फिर उसके बाद एक इलस्ट्रेशन देखो इसका, ए इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड्स बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड्स कंसेंट। ए ने गुड फेथ में बच्चे की बेनिफिट के लिए, लेकिन उस बच्चे की कंसेंट नहीं ली गई। हैज हिज चाइल्ड कट फॉर द स्टोन बाय अ सर्जन knowing it to be likely that operation will cause the child's death। एक सर्जन ने क्या किया, मतलब उसको क्योर करने के लिए, जो उसका स्टोन वगैरह था पेट में, उसको क्योर करने के लिए ऑपरेशन किया, ठीक है। उसको पता था सर्जन को जो है कि डेथ कॉज हो सकती है, बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज द चाइल्ड्स डेथ। लेकिन उसको इंटेंट नहीं था ये चीज उसकी डेथ कॉज करने का। भाई डॉक्टर्स को क्या, कोई भी सर्जन है, कोई भी डॉक्टर वगैरह अगर है, उनका इंटेंट नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब 99% केसेस में डॉक्टर्स का इंटेंट, अब मेडिकल नेग्लिजेंस वो एक अलग मैटर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर्स का इंटेंट नहीं होता है। जो इंटेंशन होता है वो नहीं होता, वो गुड फेथ में ही ऐसा करते हैं ताकि जो है इंसान सही हो जाए। लेकिन उनको ये बात पता था कि हो सकता है कि डेथ कॉज हो जाए, लेकिन उनका इंटेंट सही था, ठीक है, उनका जो है गुडविल था। ए इज विद इन द एक्सेप्शन, अब यहाँ पर ए जो है वो एक्सेप्शन में है, इन एज मच एज हिज ऑब्जेक्ट वाज द क्योर ऑफ द चाइल्ड। तो ये बात याद रखना कि ए जो है यहाँ पर एक्सेप्शन में है, क्योंकि उसने बच्चे को बचाने के लिए, उसको कि उसकी डिजीज क्योर हो जाए, इस वजह से ऐसा किया। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 28 है, तो सेक्शन नंबर 28 आपका सेक्शन नंबर 90 है आईपीसी का। सेक्शन नंबर 28 कह रहा है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। अब यहाँ पर इस सेक्शन में ये बताया गया है, ये कंसेंट को डिफाइन नहीं कर रहा ये सेक्शन, ध्यान रखिएगा। ये जो सेक्शन है ये कंसेंट को डिफाइन नहीं कर रहा, ये डिफाइन कर रहा है व्हाट इज नॉट कंसेंट, ठीक है, क्या चीज यहाँ पर कंसेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है डी क्लॉज, इसमें ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर नॉट एक्सटेंड लिखा हुआ है, तो ये बात याद रखो कि इट डज नॉट एक्सटेंड टू द कॉज ऑफ अबेटमेंट, ठीक है, ये बात याद रखना है, डज नॉट एक्सटेंड टू द कॉज ऑफ अबेटमेंट और टू द कमिटिंग। ये चाहे तो आप अपनी बेरक में जहां कहीं पे अपने नोट्स बना रहे हैं वो वहां पर ये बात आप लिख लीजिए, टू द कमिटिंग ऑफ विच ऑफेंस वुड नॉट एक्सटेंड, ठीक है। चलो ये दिख भी नहीं रहा, अभी मैं इसको आगे लिख दूंगी यहाँ पर, ठीक है। हाँ, so consent is not such a consent as is intended by any section of this संहिता। देखो, consent known to be given in the fear or misconception, clause ये कह रहा है if the consent is given by a person under fear of injury, अगर कोई ऐसा consent दिया गया है जो कि fear of injury में दिया गया है, तो मैं आप लोगों को इस सेक्शन में ये बता रही थी कि ये सेक्शन consent को डिफाइन नहीं कर रहा, लेकिन इस सेक्शन ने बताया कि what is not consent, क्या कंसेंट नहीं मानी जाएगी, वो सेक्शन 28 ने बताया, ठीक है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी, अगर ऐसा कंसेंट दिया जा रहा है जो कि डर में दिया जा रहा है, मतलब किस चीज का डर, इंजरी का डर, कि मतलब मार देंगे या पीट देंगे जो भी कुछ है, और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, या फिर कोई फैक्ट का मिसकंसेप्शन है, कोई बात है जो कि कोई तथ्य है उन्हें नहीं पता है, कोई मिसकंसेप्शन है, जैसे मुझे अगर कोई कुछ कह दे कि मुझे अगर किसी ने कुछ बोला और मुझे उस फैक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हो सकता है कि मैं उसको कंसेंट दे दूं उस चीज की,
तो ये इस तरीके से काम करेगा। एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फियर और मिसकंसेप्शन, यहाँ पर कह रहा है जो पर्सन ऐसा एक्ट कर रहा है उसको पता है या रीजन टू बिलीव है कि वो जो कंसेंट है वो ऐसे फियर या मिसकंसेप्शन में दिया गया है, ठीक है। और if the consent is given by a person who from unsoundness of mind, एक तो ये बात हो गई कि fear of injury, दूसरी बात हो गई unsoundness of mind का कोई person है, कोई person intoxicated है, is unable to understand the nature and consequence of that to which he gives his consent। मतलब मान लो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में किसी ने कंसेंट दे दिया, कोई पीए हुआ था उसमें उसने कंसेंट दे दिया, जिसकी वजह से उसको नेचर या कॉन्सिक्वेंस उस पर्टिकुलर कंसेंट जो उसने दिया है वो उस कंसेंट का नेचर या कॉन्सिक्वेंस नहीं समझ में आया, तो इस तरीके की चीजें। और unless the contrary appears from the context, if the consent is given by a person who is under 12 years of age, याद रखिएगा सेक्शन नंबर 27 में एंड सेक्शन नंबर 28 में जो चाइल्ड की बात करी जा रही है दैट इज अंडर सेक्शन नहीं, अंडर 12 years of age, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपके जुडिशरी एग्जाम्स में, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन टाइप का है कि यहाँ पर हम 12 साल से कम के बच्चे की बात कर रहे हैं। वैसे जनरली हम 18 साल से कम के बच्चे को बच्चा मानते हैं या माइनर मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे 12 साल से कम का है, ठीक है। तो 3 लोग हैं यहाँ पर, कोई एक ऐसा पर्सन जो कि फियर ऑफ इंजरी में है या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में है। मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ जो आपके कीवर्ड्स हैं, यही कीवर्ड्स आप में आपके बेयर एक्ट में मार्क होने चाहिए। फियर ऑफ इंजरी में है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में है, ठीक है, या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है उस पर्सन का, इंटॉक्सिकेशन है एंड ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस of that particular thing which he gives consent to, and if the consent is given by a person who is under 12 years of age। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 चीजें हैं यहाँ पर। मुझे लगता है ये पूरा सेक्शन कॉपी नहीं हुआ ना, नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सो इसमें ये बताया कि कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। सो कंसेंट इन ऑर्डर टू बी अ डिफेंस मस्ट बी अ वैलिड कंसेंट, वैलिड कंसेंट होनी चाहिए, दैट इज इट मस्ट बी अ कंसेंट गिवन बाय अ पर्सन हु इज केपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। अब ये लोग जो है ये केपेबल नहीं है कंसेंट देने के लिए। किस तरीके से आपने इंजरी के फियर में उनसे कंसेंट ले लिया, मिसकंसेप्शन में उनसे कंसेंट ले लिया, तो ये सारी चीजें बस इतना याद रखिए सेक्शन नंबर 28 में ये जो 3 कैटेगरीज बताई गई हैं ये कंसेंट की कैटेगरी में नहीं आ रही हैं, ठीक है। आप नोट्स कहीं बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, जो अबेटमेंट वाला था ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, वो हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया, इस वजह से मैं यहाँ पर जंप कर रही हूँ। याद रखिएगा कि दिस डज नॉट एक्सटेंड टू द कॉज ऑफ अबेटमेंट, ठीक है। ये अपनी बेयर एक्ट्स में आप लिख लीजिए, समझने में आसानी होगी। टू द committing of which offense it would not extend, जिस कमीशन के लिए एक्सटेंड नहीं कर रहा तो उसके अबेटमेंट के लिए भी एक्सटेंड नहीं करेगा, बस इतनी सी बात यहाँ पर बताई गई। तो ये देख लिया सेक्शन नंबर 28। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस इतनी सी बात कह रहा है कि कंसेंट यहाँ पर कौन सी कंसेंट को हम फ्री कंसेंट नहीं मान रहे हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति ने अगर कंसेंट दी है फियर ऑफ इंजरी में तो उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट में कंसेंट दी गई है तो उसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। एक ऐसे बच्चे ने कंसेंट दी है जो कि 12 साल से कम उम्र का है तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। कोई अनसाउंड माइंड के पर्सन ने कंसेंट दी है या फिर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है जो कि समझ नहीं पा रहा है कि क्या नेचर है या क्या कॉन्सिक्वेंस होगा इस पर्टिकुलर एक्ट का, तो वो भी कंसेंट नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 28 में बस इतनी सी बात कही गई है और ये सेक्शन कतई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 29। देखो सेक्शन नंबर 29 क्या कह रहा है। सेक्शन नंबर 29 कह रहा है एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स व्हिच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द हार्म्स कॉज्ड। अब ये जो एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 25 का, 26 का और 27 का, ठीक है, ये एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 25 का, 26 का और 27 का। देखो ये सेक्शन बता रहा है कि अगर कोई एक्ट है, कोई ऐसा एक्ट किया गया है जो कि एक ऑफेंस बन गया है इंडिपेंडेंटली ऑफ द हार्म which it has caused will not be protected by the consent given। तो वो ये मतलब नहीं है कि आपको कंसेंट अगर आपने दे दिया तो प्रोटेक्टेड हो गए। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला एग्जाम्पल मिसकैरेज वाला। देखो
The exceptions in section 25, 26 and 27 do not extend to acts which are offenses independently of any harm. ये सेक्शन नंबर 25 का डिफेंस, 26 का डिफेंस और 27 का डिफेंस ऐसे एक्ट पर एक्सटेंड नहीं कर रहा है जहां पर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली एक ऑफेंस है, जहां पर एक्ट इंडिपेंडेंटली एक ऑफेंस है, ठीक है, और इंटेंडेड टू कॉज or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given. आपने कंसेंट दे दी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम जो है वो एक्सटेंड हो गया एक ऐसे ऑफेंसेस से जो इंडिपेंडेंटली एक अपने आप में एक ऑफेंस है. इसका इलस्ट्रेशन देखो, आसानी से समझ में आएगा. Causing miscarriage unless caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman is an offense independently. जब आप causing miscarriage वाला सेगमेंट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि देखो अगर गुड फेथ में किया गया है, विमेन की जान बचाने के लिए किया गया है, तो वो एक अलग बात हो गई. वरना ये जो मिसकैरेज का ऑफेंस है ये इंडिपेंडेंटली एक ऑफेंस है, is an offense independently of any harm which it may cause or be intended to cause to that woman. ये मिसकैरेज खुद महिला, खुद माँ भी नहीं करा सकती जब तक कि कोई उसकी जान को खतरा ना हो. वही लिखा है ना कि अगर गुड फेथ में हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन महिला भी खुद भी अपना मिसकैरेज नहीं करा सकती. इट इज एन ऑफेंस, ठीक है. Therefore, it is not an offense by reason of such harm and the consent of the woman or of her guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act. अब हम miscarriage जैसे ऑफेंस में आप ये नहीं कह सकते कि कंसेंट लिया था वुमेन का कंसेंट कोई काम का नहीं होता. याद रखिए, जब भी मिसकैरेज वाला ऑफेंस हो रहा है तो वुमेन का जो कंसेंट है किसी काम का नहीं होता. ना वुमेन का कंसेंट उस काम का होता है, ना उनकी गार्जियन का कंसेंट उस काम का होता है. किसी भी काम का नहीं होता इन दोनों का कंसेंट. तो वही चीज यहाँ पर एग्जेम्प्ट करी गई है, ठीक है. आप ये कह करके अपने एक्ट को, अपने इस ऑफेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कंसेंट लिया था हमने. तो बस यही बात यहाँ पर बताई गई. ये सेक्शन पूछा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर एक चीज एक्सेप्शन के तौर पर बस इसको डाल दिया गया, ठीक है. तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी चीजें. सेक्शन नंबर 27 से हम लोगों ने 3 सेक्शन आज देखे हैं. उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये तीनों सेक्शन. अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट लग रहा है, कुछ भी अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.